तो पिछले कक्षाएं तक हम लोग देखे हैं कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाए हैं, जो कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित पाठ्यांश थे। आज हम नागरिक शास्त्र इतिहास का एक और उपभाग है। नागरिक शास्त्र जो सिविक्स के नाम से हम जानते हैं, और शास्त्रम जो तेलुगु में हम जानते हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र, इन दोनों को तालमेल करते हुए पिछली कक्षा तक इतिहास को पढ़ा गया, और आज से हम नागरिक शास्त्र के पाठ्यांशों को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट आप थोड़े से लाइन में बनाए रखें। नागरिक शास्त्र सिविक्स से आप सब लोग जानते हैं। सिविक्स में क्या होता है, अब जैसे पॉलिटिक्स की बात आती है, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र की बात आती है, जहां सरकार की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, संविधान की बात आती है, और हमारे अधिकार और कर्तव्य, न्यायालय, संसद, विधानसभा, जिला इत्यादि सभी अंशों को मिलाकर, और इसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन, स्त्री पुरुष असमानताएं, सामाजिक असमानताएं, लिंग अवसर इत्यादि साधारण जानकारी के साथ साथ एक प्रत्येक नागरिक को कौन कौन सी बातों को हम जानना चाहिए, ये अंश हम नागरिक शास्त्र के अंतर्भाग में आ जाएंगे। तो ठीक है, आज हम आरंभ करते हैं। नागरिक शास्त्र में प्रजातांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो हम सब जानते हैं प्रजास्वाम्य, डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र, या इसी को लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र, प्रजास्वाम्य, प्रजातंत्र, ये सब एक ही अर्थ। जहां जनता द्वारा, जनता के लिए जनता ही अपनी सरकार बनाती है, तो उस प्रकार की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार या प्रजातंत्र सरकार कहा जाता है। जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक सरकार यहाँ है, जहाँ जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से विश्व में और भी कई देश हैं जो जनता द्वारा चुने गए सरकार के द्वारा यहाँ शासन किया जाता है। तो इसी प्रकार एक समय था, हमने पिछले कक्षा को इतिहास में देखे हैं, राजाओं द्वारा शासन चलाया जाता था, और कुछ कुलीन गणराज्यों में कुछ राजाओं मिलकर राज्य को शासन किया जाता था। लेकिन अब प्रजातंत्र, प्रजा ही सरकार चलाती है। लेकिन यहाँ प्रजा द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, वे लोग द्वारा सरकार बनाई जाती है, उनसे ही यहाँ शासन चलाया जाता है, जिसे हम प्रजातांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रजातांत्रिक सरकार में निर्णय लेने की अधिकार जनप्रतिनिधियों को मिलता है। जो कानून बनाना है, तो ये जनप्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये सरकार बनाना, सरकार को चलाना, तो ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही भाग लेते हैं। लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां भाग लेते हैं, इसका अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही वहां अपने विचार को रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक सरकार चलाई जाती है। तो इस संबंध में अमेरिका के अब्राहम लिंकन, जो आप सब जानते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी सी परिभाषा दी है। अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। उनके अनुसार प्रजातंत्र क्या है, तो यह जनता के द्वारा जनता के हित एवं जनता की अपनी सरकार, वही क्या कहते हैं, सरकार। यह इस प्रकार से प्रजातंत्र का इन्होंने परिभाषा दी है। और प्रजातंत्र में आप सब जानते हैं चुनाव होता है, जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। तो जब 18 वर्ष का आयु वर्ग, 18 वर्ष
पूर्ति होने पर किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए मतदान अधिकार दिया जाता है, जिसके द्वारा सरकार चयन की जाती है, सरकार बनाया जाता है। और साधारणतः ये सरकार की निश्चित अवधि होती है, लगभग हर क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि के लिए ये नई सरकार के चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में ग्रामीण स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर, शहरों में और जिला, राज्य और केंद्र, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सरकार बनाई जाती है। जो स्थानीय सरकार का अर्थ होता है गांव में, म्युनिसिपालिटी में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, सिटीज में, और उसी प्रकार स्टेट असेंबली, सेंट्रल पार्लियामेंट के लिए। तो इस प्रकार से एक एक स्तर पर एक एक प्रकार की सरकारें चलाई जाती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे गांव पर यहाँ शासन करना तो लोगों को ठीक नहीं लगता, कि वहाँ पूर्णतः न्याय नहीं दे सकते। इसीलिए ये सरकार के अधिकारों को अलग अलग करते हुए निम्न स्तर की स्थानीय सरकार अलग बनाई गई, राज्य स्तर की सरकार अलग बनाई गई, और केंद्र स्तर पर की सरकार अलग बनाई गई। तो इस प्रकार के सारे हर स्तर पर सरकार को बना बनाया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं ग्राम पंचायत। तो एक समय था जो राजाओं को शासन चला तथा वो लोग ही शासन चलाया जाता। इस प्रकार से गांव में और विधानसभा में प्रकार से चुनाव का क्षेत्र रहता है, एक एक स्तर में एक एक स्तर के अनुसार। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं निम्न स्तर, जो ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान। तो गांव में भी जो सरपंच के लिए चुनाव होता है, तो वहां भी 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी मतदाता, जो मतदाता सूची में जिनका नामांकन होता है, वो लोग मतदान के द्वारा स्थानीय सरकार को चयन करते हैं। और यहाँ देखिए अपने मतदाता के उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, जो हम सबको लगाया जाता है, हम भी मतदाताओं को लगाते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो मत अपना मत का उपयोग किए हैं और एक ही मत का उपयोग किए हैं, जो दोबारा आने से हम उनको अलाउ नहीं करते। कारण है कि वो उनको निशान लगाया गया, आप मतदान दे चुके हैं। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर की सरकार किस प्रकार से होती है, जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय का प्रभुत्व संस्थल जो कहते हैं, लोकल बॉडीज में स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय लोग ही अपने आप शासन करना, स्थानीय स्वशासन। जैसे हम लोग पाठशालाओं में स्वशासन दिवस मनाते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट डे मनाते हैं, बच्चे ही शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, बच्चे ही उस दिन अध्यापक बनते हैं। तो उसी तरह यहाँ के स्थानीय लोग ही अपने आप ही, वे लोग ही वहाँ की सरकार चलाना, गांव का देखभाल करना, गांव में जो भी आपूर्ति है उन आपूर्तियों की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से लोकल बॉडी, सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन सरकार के स्थानीय का संस्थान है। तो यहाँ गांव में भी सभी एक ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 500 से लेकर 20,000 तक की जितने भी जनता वाले आवास प्रांत होते हैं, वो ग्राम पंचायत के रूप में लिया जाता है। चाहे किसी एक गांव में जनता की संख्या कम हो, किसी गांव में अधिक हो, जहाँ अधिक है तो वहाँ मेजर ग्राम पंचायत कहते हैं, जहाँ कम है तो वहाँ माइनर ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाता है, और ग्राम पंचायत को, उस गांव को फिर अलग से वार्डों में विभाजन किया जाता है। जैसे आप लोग देखे हैं पिछली कक्षाओं में, काकतीयों के शासनकाल में जो वरंगल शहर को वादास में यानी कि वार्ड्स में विभाजन किया गया, उसी प्रकार प्रत्येक गांव को भी वार्ड्स में, वार्ड वादास में विभाजन किया जाता है। और सभी, जैसे मान लीजिए एक गांव में 10 वार्ड हैं, तो एक गांव में 1,000 मतदाताएं हैं,
तो एक एवरेज लिया जाता है कि सभी वार्ड्स में एवरेज मतदाताओं संख्या बराबर, कि 10,000 हैं, 10 वार्ड हैं, तो औसतन यहाँ 100 मतदाताओं को मिलाकर एक वार्ड के रूप में विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार से समान रूप में गांवों को विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जब गांव में ग्राम पंचायत का गठन होता है, ग्राम पंचायत के गठन के लिए यहाँ चुनाव आयोग कौन से आयोग ग्राम पंचायत के चुनाव को और चुनाव को देखभाल करती है, चुनाव को रखती है। तो ये राज्य स्तर की जो चुनाव आयोग होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग होते हैं, ये राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव को रखा जाता है। यह बात याद रखें। तो हम जानते हैं एमएलए से, एमपी के, ये इनके चुनाव केंद्र सरकार के चुनाव आयोग करते हैं। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के एमपीटीसी, जेडपीटीसी हो या म्युनिसिपल इलेक्शंस हो, ग्राम पंचायत हो, ये सारे के सारे लोकल बॉडीज के अंतर्गत आते हैं। लोकल बॉडीज के जो चुनाव का संचालन निर्वहन कौन करते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ जो ग्राम पंचायत का गठन होता है, उदाहरण के लिए हमने एक गांव को लिया और गांव को 10 वार्ड में विभाजन किया, और यहाँ चुनाव की तिथि इत्यादि घोषणा की जाती है, और ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के राजनीतिक दलों के का हस्तक्षेप नहीं हो। याद रखें, शेष सभी इलेक्शनों में आपको निशान दिया जाता है। जैसे आज जो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, राज्य स्तर के और केंद्र स्तर के जो पार्टीज हो, राजनीतिक दल हो, उनके अलग अलग निशान होते हैं। तो उसी प्रकार से लेकिन ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पार्टीज के बिना इलेक्शन होता है। ठीक है, ये अलग बात होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वहाँ कैंडिडेट को, उम्मीदवार को रखा जाता है, लेकिन निशान पार्टी का नहीं दिया जाता, निशान इंडिपेंडेंटली जो इलेक्शन कमीशन दी जाती है उनके द्वारा। इसी प्रकार यहाँ इससे क्या पता चलता है, बिना किसी पॉलिटिक्स इसके इन्वॉल्वमेंट के बिना यह चुनाव किया जाता है। और इस चुनाव में भाग लेने के लिए गांव में जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वाले लोग होते हैं, वे लोग मतदान के द्वारा अपने गांव को 2 मतदान देते हैं लोग, एक सरपंच के लिए, एक अपने वार्ड के लिए। 2 प्रकार के मतदान देना जरूरी होता है। याद रखें, ग्राम पंचायत के चुनाव में 2 बार वोटिंग करना होता है, लेकिन 2 वोट एक ही है, एक व्यक्ति को एक वोट है, लेकिन वो 2 टाइप्स के वोट को देना पड़ता है। एक वार्ड मेंबर का वोट डालना पड़ता है, एक और सरपंच का वोट डालना। तो इस प्रकार से 2 वोट देना पड़ता है एक ही साथ, 2 बैलेट पेपर को दिया जाता है। ये आमतौर साधारण सी बातें हैं, ये आप सब जानते हैं। तो जैसे ही चुनाव की समाप्ति के बाद, जब उनकी वोटिंग पूर्ति होने के बाद काउंटिंग शुरू होती है, जिस उम्मीदवार को अधिक मतदान मिलते हैं, जिसको अधिक बहुमत मिलती है, तो उस अभ्यर्थी को, उस उम्मीदवार को सरपंच के रूप में घोषणा किया जाता है। जैसे 1000 वोटों में सभी को 200, 250 इस प्रकार के मत मिले हैं, तो किसी एक उम्मीदवार को 300 मिले हैं, सर्वाधिक से ही मिले हैं, तो उस कैंडिडेट को सरपंच के रूप में चयन किया जाता है, घोषणा की जाती है। उसी प्रकार उसे वहीं पर रिटर्निंग अफसर प्रमाण पत्र भी देते हैं। और जो 10 वार्ड्स होते हैं, ये 10 वार्ड मेंबर्स, ये सारे के सारे 10 वार्ड मेंबर्स में, ये 10 वार्ड मेंबर्स मिलकर एक उप सरपंच को चयन करते हैं अपने आप। 10 में से ही किसी एक, जैसे 10 हैं तो 5, 4 वार्ड मेंबर्स एक को बनाने के लिए तैयार किए हैं, और 6 वार्ड मेंबर मिलाकर किसी एक उप सरपंच बनाने के लिए अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। हाथ उठाएं या बात करें।
तो ये जो भी 6 लोग जो उम्मीदवार के लिए हाथ उठाए वो व्यक्ति वहाँ उप सरपंच बने। और ग्राम पंचायत में एक और व्यक्ति मुख्य रूप से रहेगा जो सचिव, ग्राम सचिव, जो विलेज सेक्रेटरी कहते हैं या इसी को पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो पंचायत सेक्रेटरी सरकारी कर्मचारी होता है। ये ग्राम पंचायत के सभी अभिलेखों के, रिकॉर्ड्स के देखभाल करना, ग्राम सभा इत्यादि जो भी सरकार से जो योजनाएं आते हैं उन योजनाओं को गांव के सभी लोगों को बताना, और जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरी है, या जैसे पेंशन हो, या किसी को मकान हो, या किसी को स्ट्रीट लाइट है, या किसी को सड़क है, किसी को निकासी नालियां हैं बनाना है, तो इस प्रकार के जो भी आवश्यकता है, जो भी कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज देखभाल करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सचिव या ग्राम सचिव के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ 3 प्रमुख लोग होते हैं, एक सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा आपको पंचायत सेक्रेटरी। और ये ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? बोलिए, कितने वर्ष के लोग यहाँ चुनाव ग्राम सरपंच के लिए उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकते हैं? जैसे 18। एमएलए, हाँ, जैसे एमएलए बनना है तो कितनी, कम से कम आयु वर्ग कितनी होनी चाहिए? 30 30 वर्ष, 30 ईयर्स। 30। 25 25 वर्ष होना चाहिए। कम से कम आयु 25 वर्ष पूर्ति होती है, वो लोग एमएलए बनने के लिए, एमएलए के उम्मीदवार चुनाव में भाग लेने के लिए वो लोग एलिजिबिलिटी योग्यता है। लेकिन उसी प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच के रूप में आप भाग लेना है, या वार्ड मेंबर के रूप में आपको उम्मीदवार के रूप में भाग लेना है, चुनाव में भाग लेना है, तो आपकी आयु वर्ग कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 21 21 वर्ष। वर्ष सर। 21 वर्ष, 21 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु समाप्ति होती है, वह व्यक्ति अपने सरपंच के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग ले सकता है। और मतदान देने के लिए 18 वर्ष, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उम्मीदवार के रूप में आप भाग लेना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। और भी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जो उम्मीदवार होता है वो उम्मीदवार उसी गांव से संबंध रखता हो। जो भी उम्मीदवार है वो कि उसी गांव का हो, और उस व्यक्ति का मतदान उस गांव के मतदान सूची में होने चाहिए। जैसे आपको किसी एक गांव को लीजिए, एक्स नामक एक गांव है, आपको वहां वोट नहीं है, वाई नामक गांव में आपको वोट है, आप एक्स नामक गांव के लिए सरपंच के लिए आप उम्मीदवार खड़ा करने रहना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ अयोग्य है, क्योंकि स्थानीय शासन कहा गया, स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय अभ्यर्थी, स्थानीय लोग ही वहां शासन करने के लिए योग्यता रखते हैं। दूसरे पड़ोसी गांव वाला अपने गांव में सरपंच बनने के लिए योग्यता नहीं रखता। ये अलग बात है, एमएलए बनने के लिए कौन से भी राज्य में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत में उसी गांव का व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। और उसके आयु वर्ग 21 वर्ष होना चाहिए। और योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, यदि कोई उम्मीदवार अंधा है या अपाहिज है, विकलांगता रखता है, क्या वो सरपंच के लिए उम्मीदवार के रूप में योग्यता उसे दी जाती है या नहीं दी जाती? नहीं दी जाती। एमएलए के लिए दी जाती है, एमपी के लिए दी जाती है। वो चाहे उसकी टांग टूटे, हाथ टूटे, या वो हैंडीकैप हो,
एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सरपंच नहीं बन सकता। सरपंच के लिए उस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक विकलांगता रखने वाला या अपाहिज व्यक्ति ग्राम सरपंच के लिए अयोग्य है, चाहे वो अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो या शरीर के किसी भी भाग का वो अपाहिज हो, तो वह व्यक्ति अयोग्य है। कारण क्या है कि वह गांव के सभी लोगों को जानना पड़ता है, गांव की देखभाल करना पड़ता है, तो वह स्वस्थ होना चाहिए, उसके शरीर के सभी अंग ठीक होना चाहिए, किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक विकलांगता उसे नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, जब चुनाव में भाग लिए, वो जीते, सरपंच बना, वार्ड मेंबर्स बने, तो ये ग्राम पंचायत की यहाँ सभा भी, ग्राम सभा के आयोजन होती है। जैसे असेंबली मीटिंग होती है, असेंबली समावेश होते हैं, उसी प्रकार गांव के लिए भी गांव ग्राम पंचायत के यहाँ सभा होती है, ग्राम पंचायत सभा। जैसे गांव पंचायत के इलेक्शन हो रहा है और यहाँ विधानसभा है, और जब भी हम लोकतंत्र में कभी 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 हम सरकार के विरुद्ध में हम रैली निकालते हैं, धरना करते हैं, महंगाई, रोजगारी इत्यादि के लिए हम सड़क पर आते हैं, तो ये देखिए ग्राम सभा है। तो ये ग्राम सभा का आयोजन कब करते हैं, कितने दिनों में एक बार ग्राम सभा का आयोजन करना चाहिए, बोलिए। महीने में एक बार सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हर महीने में एक बार ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए। जैसे असेंबली कम से कम 6 माह के लिए एक बार होना है, तो यहाँ ग्राम सभा प्रति माह एक बार ग्राम सभा की गठन समावेश होनी चाहिए। और ग्राम सभा में कौन भाग लेते हैं, यह प्रश्न आपको 2017 में 17 के टेट में पूछा गया। आप सब जानते हैं ये क्या सर, ग्राम पंचायत के बारे में हम सब जानते हैं, आप क्या बता रहे कहानी। ये कहानी नहीं, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप जान करते हैं। ठीक है, आप बता, एक तो सही उत्तर दिए हैं कि ग्राम सभा प्रतिवर्ष प्रति माह का आयोजन किया जाता है। और ग्राम सभा में भाग लेने वाले कौन भाग लेना चाहते ग्राम हैं? सरपंच जी और ग्राम के नागरिक। गांव के सभी गांववासी नागरिक भाग ले, वही गांव के सभी नागरिक, गांव के सभी लोग इसमें, लोग, सभी लोग। सभी मतलब बूढ़े बच्चे भी सब, बताइए, सब लोग भाग लेना चाहिए या जो लोग वोट करे हैं वो लोग ही भाग लेना चाहिए, या जो 18 वर्ष के जिनको मतदान अधिकार मिला है वो लोग ही भाग लेना चाहिए, या गांव के सभी बूढ़े बच्चे महिलाएं पुरुष सब लोग भाग लेना चाहिए, या अपाहिज भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? या वो सरपंच के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता, या ग्राम सभा में के लिए भी नहीं भाग, अनुमति नहीं दी जाती, ऐसा कुछ नियम है? ऐसे ही पूछा जाता कि परीक्षा में इसी प्रकार के ऑप्शन दिया जाता, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 4 सही है, पूरे सही है, ऐसे ही दिया जाता। तो ये साधारण सी बात है, लेकिन उत्तर हम गलत देकर आते हैं। तो ठीक है, यहाँ आपको बताया जाता है गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं, याद रखें, सभी मतदाता, वोट अधिकार जिन लोगों को वोट है ग्राम पंचायत में, वो सारे के ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं। आप लोग ये ना समझेंगे कि गांव के सभी लोग, हाँ कॉमन सी बात है, गांव के सभा में गांव वाले ही, लेकिन गांव के सभी लोग भाग लेते हैं, लेकिन कौन, मतदाता ही भाग लेते हैं, बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते। और हाँ, जिनको वोट है वो लोग, सभी लोग, गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको 2017 के टेट में पूछा गया, ये याद रखें। और ग्राम सभा प्रतिवर्ष मनानी चाहिए, और आरक्षण भी दिया जाता है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है गांव में, जैसे इस प्रकार से आपको इलेक्शन कार्ड दिया जाता है, और आपको इस प्रकार से बैलेट पेपर दिया जाता है, नमूना बैलेट पेपर,
इस प्रकार से आप मतदान अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। और एक ग्राम पंचायत सभा, वो ग्राम सभा थी। अभी आप जो पिछला जो चित्र देखे हैं वो ग्राम सभा थी, क्योंकि जो सभी मतदाता उसमें सदस्यता रखते हैं। यह ग्राम पंचायत, पालक मंडल, ग्राम पंचायत पालक मंडली जो कहते हैं, पालक वर्ग सभ्य लोग कहते हैं। इसमें केवल देखें बीच में है सरपंच, उनके बाएं ओर है पंचायत सेक्रेटरी, उनके दाएं ओर है उप सरपंच, और शेष सभी सदस्य हैं वार्ड मेंबर्स। इस प्रकार से वे लोग इनसे इन सभी को मिलकर ग्राम पंचायत सभा कहते हैं, या ग्राम पंचायत पालक की मंडली। पालक मंडली कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग मिलकर जो फाइनल लिस्ट बनाते हैं, जो चर्चा करते हैं, इस प्रकार से ग्राम पंचायत सभा हो जाते हैं। ग्राम पंचायत पालिका कहते हैं, जैसे नगर पालिका। और जो भी ग्राम पंचायत अच्छे योजनाओं को क्रियान्वयन करें, अच्छी तरह ग्राम सभाओं का आयोजन करें, सभी योजनाओं को लागू करें, तो उस प्रकार के ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकार पुरस्कार देकर सम्मानित करती है। जैसे हाजीपली नामक एक गांव है जो आपको रंगारेड्डी जिला में आता है। तो हाजीपली की उस समय की सरपंच से जंगम्मा आप देख रहे हैं, जो 2008 की बात है। 2008 में जब उस समय